हेलो फ्रेंड, मैं खुशबू और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल चरपी ट्यूब में। तो आज की ये वीडियो कोई फैशन रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम लोग करने वाले हैं एक ब्लॉग शूट, और वो भी अपने उन प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप ब्लॉग बनाया करें। तो अभी मैं अपने होम टाउन चितरंजन में हूँ और मैं हूँ बोटिंग क्लब में, या फिर आप इसे बोटिंग पार्क कह सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आने के लिए ना मैं बचपन से बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मुझे इससे झूले झूलना, स्लिप करना सब बहुत पसंद है। और ना मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे शेयर करूँगी कि अगर आप भी मेरी तरह हैं, आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को करके ना बड़ा मज़ा आता है, अपने बचपने को एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि करने से जो खुशी आती है ना, झूले झूल के, स्लिपिंग करके, उसका ना कोई मैच ही नहीं होता फिर। और ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ना बस समेट लेनी चाहिए, खुश रहना चाहिए लाइफ में, है ना। तो चलिए, अभी इसके बाद झूले झूलने के बाद ना मैं अभी एक एक करके यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं सभी कुछ ट्राई करने वाली हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि अगला हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो यहाँ मिली है मुझे मेरी एक छोटी सी दोस्त। मैं इसका इंट्रोडक्शन कराती हूँ आप लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास। हम लोग की दोस्ती हो गई ना अभी अभी। और हम लोगों ने झूले में कंपटीशन भी किया कि कौन ज्यादा तेज झूल सकता है हम दोनों में से। तो सबको हाई कर दो हारूना। तो ये थी मेरी छोटी सी दोस्त जिसके साथ मैं झूले झूलने का आनंद ले रही हूँ। सी शॉ कर लिया मैंने, बहुत सारे यहाँ दौड़, उछल कूद, धूम धड़क्का मचा लिया। मैं इस मूड में ही घर से आई हूँ कि आज मैंने जितने भी पार्क में जितने भी एलिमेंट हैं सब ट्राई करने, जैसे मैं बचपन में क्या करती थी, और बस अपने बचपने को एंजॉय करने आई हूँ। तो आप लोग भी एंजॉय करते रहिए। चलिए और कुछ नया करते हैं। यहाँ इस जगह से तो मेरी बहुत सारी तमाम मेमोरीज है, क्योंकि चितरंजन में एकमात्र ये ऐसा पार्क है जो कि इतना अच्छा है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, तो आप शाम के वक्त आए तो बोटिंग भी कर सकते हैं, और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। हाँ, सच में मज़ा आ जाता है। और अगर आप लोग नेचर लवर है ना, तो ये पार्क आपको सच में बहुत पसंद आएगी। तो वैसे तो हज़ारों कहानियाँ हैं, पर मैं फटाफट एक कहानी बताती हूँ। ये जो झूला देख रहे हैं आप, इस झूले से मेरी इतनी यादें हैं। जो हम लोग क्लास 11th में थे, तो हम और मेरी एक टीम हुआ करती थी, आप समझ लीजिए 10-12 लड़कियां हुआ करते थे हम लोग, और हम सारे फ्रेंड आके इस झूले पे, इसके पीछे वाले झूले पे, सारे झूले को एकदम से हैक कर लेते थे, और हम लोग झूला झूलते रहते थे। और घर हम लोग 2 घंटे लेट पहुंचते थे, क्योंकि हमें ये झूला झूलना बहुत ज़रूरी रहता था। तो ये एक कहानी थी। हालांकि बहुत सी कहानी है, बहुत सी यादें हैं, दोस्तों के साथ आना, फैमिलीज के साथ आना, तो एक एक करके शेयर करती हूँ। तो इस गाड़ी पर बैठ के, इस गाड़ी को देखकर आपको कोई सॉन्ग याद आ रहा है क्या? बहुत ही पॉपुलर, पर मुझे याद आ रहा है शोले मूवी का वो गाना है ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये यहाँ पे मेरे कोई दोस्त होते तो ये गाने के लिए ये परफेक्ट गाड़ी लग रही है मेरे को। आप जरूर बताइएगा कि आपको ऐसा लगा क्या। मेरे पीछे ये बोट नजर आ रहे हैं आपको, डिफरेंट से कलर में। ये यहाँ पे ना बोटिंग होती है शाम के वक्त में, और पहले तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट होता था, बड़ा मज़ा आता था जब गर्मी हो, बहुत शदीद किस्म की, मतलब एकदम पसीने वाली गर्मी होती थी, तो हम लोग यहाँ आके बोटिंग ज़रूर करते थे, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, लिटरली मज़ा आ जाता है। लेकिन आज मैं बोटिंग नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, बाकी सारा टाइम मैंने इधर उधर में ज़ाया किया हुआ है। तो ये यहाँ स्टैंड करने के बाद, खूब सारी मौज मस्ती करने के बाद, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए चलते। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की ना क्वार्टर्स होते हैं चितरंजन में, क्योंकि चितरंजन एक रेलवे कॉलोनी है, एक कैंपस है। तो इस तरीके के सारे क्वार्टर्स बने होते हैं जो बिल्कुल एक साइज एंड शेप में होते हैं।
और ये देखिए आप, और रास्ते तो इतने ही खूबसूरत होते हैं चितरंजन के, इतनी ग्रीनरी होती है, मतलब सच में दिल खुश हो जाता है। अगर आप नेचर के करीब जाते हैं तो कहा जाता है ना कि आपकी हीलिंग होती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। खैर मुझे तो क्या, सभी को अपनी जो होमलैंड होता है, होम टाउन होता है, उससे बहुत ही लगाव होता है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है चितरंजन। ये देखिए आप, कितने सारे पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, और यहाँ सारी एक जैसी सड़कें, एक जैसे क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन आपको उससे डिफ्रेंशिएशन आप ऐसे कर सकते हैं, या इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं कि रास्ते नंबर होते हैं, क्वार्टर नंबर होता है। ये देखिए आप, इस तरीके का बोर्ड लगा होता है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि स्ट्रीट नंबर और क्वार्टर नंबर से आप घर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रास्ते को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वरना सारे रास्ते, सारे घर एक से होते हैं। और ये मेरे सामने जो आपको येलो कलर का वॉल दिख रहा है, यहाँ अंदर काली माँ का मंदिर है। ये देख रहे हैं आप, ये भी एक झील है, और यहाँ जस्ट बगल में काली माँ का मंदिर है। तो चितरंजन कितना खूबसूरत है, आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ये देख रहे हैं आप, ये है मेरे स्कूल का प्लेग्राउंड, और ये है मेरा स्कूल। चूँकि बहुत आप है तो चलने में ना अब बहुत मुश्किल हो जाती है। स्कूल का ये एरिया, तो ये है मेरा स्कूल, जो कि मैं बहुत सालों के बाद आ रही हूँ। स्कूल छोड़े हुए मुझे कई साल गुजर गए, पर यादें इतनी कि कुछ कहने को नहीं। आप समझ सकते हैं स्कूल से कितनी सारी यादें होती है लोगों की। तो ये मेरा स्कूल है जहाँ मैंने क्लास 5th से लेकर 12th तक की पढ़ाई की है, और इस स्कूल का नाम है डीवी गर्ल्स स्कूल। और यहाँ पे सारी लड़कियों को पता होता है ये गर्ल्स स्कूल है, बहुत ही पॉपुलर है। और ये हम लोगों का ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। इस ग्राउंड में हम लोगों की बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, हमारे मॉर्निंग प्रेयर्स यहीं पे हुआ करते थे। तो ये है वो ग्राउंड, और ये है मेरा स्कूल। चूँकि अभी कोविड सिचुएशन है तो स्कूल ओपन नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बाहर से पूरे स्कूल का व्यू दिखा सकूँ। तो आइए, है मेरे स्कूल का मेन एंट्रेंस गेट, और यहाँ जस्ट अंदर आप जाएंगे एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे हमारे एनुअल फंक्शंस हुआ करता था। इसके अलावा हमारे जितने भी स्कूल के फंक्शंस हुआ करते हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सब यहीं पे होता है। न जाने कितनी सारी यादें मुझे यहाँ आकर आज याद आ रही हैं, और आप लोगों के साथ भी ऐसी होती होगी ना। तो दोस्तों, हम लोग अब डीवी गर्ल्स के बाद आ चुके हैं। ये नॉर्थ की पहाड़ी मंदिर है, शिव जी का मंदिर, जो कि पहाड़ों पे है, बहुत हाइट पे है, और कितना ब्यूटीफुल है आप देख सकते हैं। और ये पीछे पूरा मंदिर है, यहाँ शिव जी हैं, बाकी और भी बहुत सारे भगवान जी हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो इतनी हाइट पे है ना कि एकदम बादल के पास से, और नज़ारा इतना ही खूबसूरत होता है। खास शाम के वक्त जब मंदिर में आरती लग रही हो, घंटियाँ चल रहे हों और आरती दिखाई जाती है, उस वक्त यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। सारे लोग आते हैं ऐसे बैठने के लिए, पूजा देखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक व्यू है चितरंजन का, जो कि है शिव जी का मंदिर, पहाड़ी शिव मंदिर, जो कि नॉर्थ में है। ज़्यादा यमी, बहुत टेस्टी है ये मिष्टी दही। और आप देख सकते हैं मिट्टी के कुल्हड़ में कितनी सोंधी सोंधी सी खुशबू है ना इसमें मिट्टी की। दही की जो सबसे खास बात है वो इसकी मिट्टी के बर्तन में बनाने की वजह से इसकी खुशबू
बहुत अच्छी है, मतलब सच में अगर आप बंगाल आते हैं तो मिष्टी दही खाना मस्त लगता है। तो इतना घूम लेने के बाद दोस्तों अब बारी आती है, अगर बंगाल आए और मिष्टी दही नहीं खाया तो फिर तो इनकम्प्लीट सी हो जाती है। आई लव मिष्टी दही, तो मैं मिष्टी दही खाने के लिए, वैसे तो यहाँ हर जगह मिल जाती है, पर यहाँ नॉर्थ में एक शॉप है जिसका नाम है मोंटू गोल्स, और यहाँ पे बहुत टेस्टी मिष्टी दही मिलती है। इवन मिष्टी भी बहुत टेस्टी होती है। आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है मिठाइयों की, हालांकि मिठाई मुझे उतनी पसंद नहीं है। तो मिष्टी दही खाते हैं, आप लोग भी इंजॉय करना चाहें तो खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है यहाँ की। तो दोस्तों ये है लोको पार्क। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा और पता नहीं है तो चितरंजन अपने रेल इंजन के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ रेल इंजन बनती है, तो उसको डेडिकेट करते हुए ये पार्क बनाया गया है, बच्चों के लिए है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल रेल इंजन और रेल की पटरी सब कुछ बिल्कुल स्टेशन वाली फीलिंग आने वाली है। चूँकि ये पार्क बंद है अभी कोविड की वजह से, अभी ओपन नहीं है, फिर भी मैं बाहर से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो आइए, ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की ये ट्रेन कितनी खूबसूरत है ना। और ये जब पार्क ओपन होती है ना तो छोटे बच्चों के लिए बड़े ही मजे का सबक होता है, क्योंकि इतनी इंजॉयमेंट होती है। यहाँ रेल की पटरी पे ये छोटी छोटी ट्रेनें चलाई जाती है, तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते ही होते हैं, हम जैसे कुछ बड़े भी हैं जो एक्साइटेड हो जाते हैं। जाने वाले हैं पूस काली माँ के दर्शन के लिए। जी हाँ, तो आज है पूस काली माँ का पूजा। तो जो आप लोग बंगाल से हैं वो तो समझ सकते होंगे कि काली पूजा एक होती है दिवाली की रात में, अमावस्या में, और एक काली पूजा होती है जो कि पूस में यानी कि जनवरी में होती है। तो बाय लकीली मैं आई हूँ और आज पूस काली माँ का पूजा है, तो चलिए पूजा पंडाल में चलते हैं, आप लोगों को भी माँ के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक छोटी सी ब्लॉग, जो कि मेरा होम टाउन, जो कि मुझे जन्नत लगता है, चितरंजन का था। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छी लगी है ये वीडियो। लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।